क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय के लिए चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 25 है। इसमें आप बिहार पुलिस भी की तैयारी कर सकते हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की माप किस इकाई में की जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसके कारण हीरे में चमक होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो हीरे में चमक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका लगभग 61 से 62 है जो कि इसके उपग्रह हैं। और उसके बाद है शनि का, पृथ्वी के एक उपग्रह है, यानी एक चंद्रमा उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसके लिए कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कूल शब्द का जो प्रयोग होता है वो अवरोधक के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैस में गंध जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गैस में मिथाइल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है ताकि उसका गंध पता लग सके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो गणित और खगोल विज्ञान थे, खगोल विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वातावरण में जो है, वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, लगभग 70 से 75% के बीच होता है, इसे 62% माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट जो था ये 1975 में लॉन्च हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में जो है घुलनशील विटामिन जो है वो है एडेक है, बीसी है, जल में घुलनशील विटामिन बीसी है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको एडेक कहा जाता है याद रखने के लिए, और इसको बीसी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है, ताजे पानी की झील ये है बुलर झील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसे दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बदलने पर किसमें परिवर्तन होता है? तो किसी स्रोत की ध्वनि बदलने से उसके पिच पर क्या है, उसका परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो बिहार का शोक नदी वो कहा जाता है कोसी को। कोसी का उद्गम स्थल है नेपाल। जो बिहार के ये उत्तरी भाग को तबाह करता है, यानी बिहार के दक्षिणी भाग में से बिहार का शोक नदी, क्योंकि इसमें अधिक पानी आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा पाटिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो तांबा नगरी के नाम से झारखंड को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के बाहरी क्रोड में उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कोयला का मुख्य घटक क्या है? तो कोयला का जो मुख्य घटक है वो है कार्बन। कोयला का मुख्य घटक है कार्बन। कार्बन के दो अपरूप है, एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। पर इसके एक और अपरूप है, उसको कहा जाता है फुल्लेरिन, यानी कि इसका जो आंसर होगा कोयला वाला वो कार्बन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बीट को किस रूप में मापा जाता है? तो बीट को जो होता है वो बाइनरी डिजिट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक केजी है, यानी किलोग्राम। न्यूटन बल का है। कार्य का जूल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वो कौन सा सूक्ष्म जीव है जो लैक्टिक एसिड बनाता है? तो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बनाता है, जो ज्यादा करके दूध से दही बनाने में काम में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था कुल इस सीरीज का कुल 25 प्रश्न। ये भाग 1 है और प्रैक्टिस सेट 1 है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।